हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम परसेंटेज का ये इलेक्शंस वाले सवाल हम कर रहे थे। इलेक्शन वाले सवालों में हम आपको इसका पार्ट 1 वीडियो को हम बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए, वहाँ से आपको जो है बेसिक क्लियर होगा। इस वीडियो में आपको हम जो कैसे सवाल बनते हैं टाइप 2 में आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक बार सवाल पढ़िएगा, क्योंकि सवाल से ही आपको हम कंसेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए सवाल है, एक चुनाव में 22% मतदाता अपने वोट नहीं डाल सके। कुल डाले गए वोटों में से 15,500 अवैध वोट घोषित किए गए। विजेता ने कुल मतदाता सूची के 51% मत प्राप्त किए और 63,500 मतों से चुनाव जीत गया। विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक को हम 100 मान करके और एक x मान करके। तो इस प्रकार के सवालों में आप हमेशा x मान के बनाइएगा तो इसका आंसर जो जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे माना कुल मत या मतदाता सूची की संख्या, कुल मत जो है यहाँ पर मान लीजिए x है। तो x में जो है ये 22% जो है इसमें मतदाता अपना जो है वोट ही नहीं डाला। मान लीजिए टोटल मत x है, इसमें जो है इतना आदमी वोट डाल सकता है x आदमी, और उसमें से 22% आदमी वोट ही नहीं डाला। तो बताइए कितना डाला होगा। तो यहाँ पर जो है x का जब 22% जो है ये वोट नहीं डाला है, तो इसका मतलब 100 में से 22% हटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 78%। यानी कि इतने लोग जो है वोट किए हैं। उसके बाद है 15,500 मत जो है इसमें से अवैध हो गया। तो 15,500 मत जो है अवैध घोषित हो गया। तो बचा कितना मत, तो इसमें से घटा लेंगे। तो x का 78% और माइनस 15,500, ये जो है इतना ये घोषित यानी अवैध घोषित होने के बाद इतना मत जो है बचा हुआ है, ठीक है ना। अब इसी से हार जीत का फैसला होगा। लेकिन सवाल में आगे कहा है, यही बात आपको ध्यान देना है ये चुनाव वाले सवालों में, ये जो 51% दिया है ये वैध मत का दिया है या टोटल मत का दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सवाल में कहा है 51% जो है कुल मतदाता सूची का। तो कुल मतदाता सूची कितना x है, तो यहाँ पर x का ये 51% ये प्राप्त किया है। ये x का 51%, तो x का 51% जो है ये कितना हो जाएगा, x हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं यहाँ पर 51%, ठीक है। लास्ट में जो है परसेंट हटा लेंगे तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। अब यहाँ पर बताइए ये वैध मत इतना है, ये जीतने वाले उम्मीदवार को इतना वोट मिला है, तो ये वाला इसमें घटा देंगे तो ये पता चलेगा ना हारने वाले को कितना वोट मिला है। तो इसमें जो है ये घटाते हैं, देखिए। तो यहाँ पर x गुना 78% में से x गुना 51% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x गुना ये आपका 7 और यहाँ पर ये हो जाएगा ये 2, 5 2 7, यानी इतना परसेंट, और ये घटा रहे हैं तो ये माइनस 15,500 तो ये होगा, ठीक है। घटाने आता है ना। आप इसमें से ये घटा लीजिएगा तो इतना ही रहेगा, यानी कि हारने वाले उम्मीदवार को इतना मत मिला है और जीतने वाले को इतना मत मिला है। तो बताइए इसके मतों में कितने का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर जो है इसमें से ये वाला घटाएंगे तो इसका हमको डिफरेंस पता चल जाएगा, और डिफरेंस जो है दिया गया है इतना मतों से जीता है, तो यह इसमें घटा लेंगे। अब देखिए 51 में से 27 घटाएंगे तो 7 4 11, यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा x गुना 24%, और ये घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15,500 बराबर में दिया गया है सवालों में 63,500 मतों से जीता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 63,500, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब जो है यहाँ पर x ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 24 बट्टा ये 100, और यहाँ पर ये माइनस ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 63,500 अब माइनस 15,500, यानी कि अब जो है सिर्फ कैलकुलेशन है,
अब इसको जितना फास्ट कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x गुना अभी रहने देते हैं 24/100 और ये घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0 0 0 और यहाँ पर 13 में से 5 गया तो 8 और ये हो जाएगा 5 5 में से गया तो 4 और ऊपर से ऊपर कटेगा 24 गुना 48 कितना हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये 2000 हो जाएगा और 2000 को ये इधर 100 है बट्टा में तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है x बराबर कितना आ गया, ये x बराबर उधर 3 शून्य पहले से है और ये 02 जो है क्रॉस से गुना हो जाएगा, यानी कि कुल मतों की संख्या 2000 है। ठीक है ना। तो सवाल में पूछा है विजेता द्वारा प्राप्त कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि विजेता जो है x का यहाँ पर जो है टोटल कितना है, ये आपका 2 लाख है। यहाँ पर 2 लाख का 51% निकालेंगे, 51% और ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 होगा और इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 5 दूना 10 और 3 जीरो इधर लगा देंगे, यानी कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1,02,000 से 1,02,000 जो है विजेता को मिला है जो चुनाव जीता है। ठीक है ना। तो इस सवाल में जो है ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन ये जो है कुल मतों की संख्या पूछेगा तो बी हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग इस सवाल के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये ऑप्शन नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के सवाल को हम इस तरीके से बनाएंगे और 100% आप भी बनाइएगा और इसका आप जल्दी आंसर ले पाइएगा। क्यों? क्योंकि एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप इसको आसानी से बना पाइएगा। ठीक है। अगला सवाल, दूसरा सवाल, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए तथा वह 900 वोटों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सेम हम उसी प्रकार के 2 सवाल लिए हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे जो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना पंजीकृत मतदाता की संख्या x। यहाँ पर जो है हम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या मान लिए, x मान लिए। अब सवाल में कहा है 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, तो इसका जो है ये 10% नहीं डालेगा, इसका मतलब ये x का 90% जो है यह वोट डाला है। उसके बाद सवाल में कहा है 300 वोट जो है अवैध घोषित हो गया, बोकस हो गया। तो यहाँ पर जो है ये 300 मत जो है अवैध घोषित हो गया, तो इसमें से घटा लेंगे। तो यहाँ पर x का ये 90% माइनस ये 300 मत जो है घटा लिए। ठीक है ना। ये जो है अब जो है ये वैध मत है, शुद्ध मत है। ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल में कहा फिर अगला स्टेप, जो मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए और वह जो है वो 900 मतों से विजय हो गया। तो 60% जो मत मिला है ये वैध मत का मिला है या कुल मतों का। तो सवाल में कहा है कुल मत का, तो यहाँ x का, तो यहाँ पर देखिए ये 60% जो मत मिला है, यहाँ पर x का 60% मिला है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये शुद्ध मत इतना है, इसमें से उसको इतना मत मिला है, तो ये वाला इसमें से घटा लेंगे तो क्या हमको जो हारने वाला कैंडिडेट है उसका हमको पता चल जाएगा। तो ये इसमें से घटा लेंगे तो 60-90, तो x गुना 30% और माइनस कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो यहाँ पर इसमें घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300। अब जो है हार और जीत जो है इसी दोनों के डिफरेंस से होगा, क्योंकि ये जो है जीतने वाला प्रत्याशी ये 900 मतों से जीता है, या तो आप इसमें 900 जोड़ दीजिए या इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम डायरेक्ट इसका डिफरेंस लेते हैं, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो देखिए ये आप जो है 60 में से 30 जाएगा तो कितना होगा 30, तो x का ये आपका 30% और जब घटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 300 और बराबर में कितना मतों से जीता है, तो ये 900 मतों से जीता है। ठीक है ना। अब देखिए प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये x का ये
30% और बराबर ये 300 उसमें से घटेगा, तो हम एक बार घटा लेते हैं। ठीक है, ये 300। अब इस बात को जो है हम यहाँ पर लिखते हैं, इस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं, ये जो है आपका x का, ये x का 30%, x का 30% बराबर 30% बराबर 600, ये 600 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो x गुना 30 बटा ये 100 बराबर ये 600, और यहाँ पर देखिए एक जीरो से ये कट गया, ऊपर में 3 है तो 3 दूना 6, यहाँ पर 200, और ये जो 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए x बटा 10 बराबर ये 200, क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, ये आपका x का मान जो है ये 2000 हो जाएगा। यानी कि उसमें जो है पंजीकृत मतदाता कितने थे, तो आपका 2000 था। ये बात आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप में हम आपको 2 क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। कल के क्लास में हम आपको बताएंगे जो वैध मतों में हार और जीत का फैसला कैसे होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।